अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम भाई बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए एक जबरदस्त चीज लेकर आया हूं। पाकिस्तान में ये चीज बहुत कम पाई जाती है और ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्या है। भाई ये क्या है, ये आपको करीब से दिखाते हैं हम कि ये पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त, पाकिस्तान की नहीं है भाई, बांग्लादेश की एक बहुत अनमोल और ज़बरदस्त चीज़ है। क्या चीज़ है भाई? ये है कटहल। और ये फल और सब्ज़ी दोनों में ये शामिल होता है। इसकी सब्ज़ी भी बनती है और फल भी, जैसे कि केला, वो फल में भी शामिल है, सब्ज़ी में भी शामिल है। और अभी हम इसको काट के दिखाएंगे। इसको काटना भी आसान नहीं है। इसको काटने का एक तरीका होता है। इसके अंदर इसका अपना लिक्विड दूध निकलता है जो बहुत ज़्यादा कपड़ों को नुकसान दे सकता है। गोंद की तरह होता है, जहाँ लगे वहाँ वो जगह चिपक जाती है और जिस जगह वो छुएगा कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इसका तरीका होता है काटने का। तो भाई आज हम इसको काट के भी दिखाएंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे कि खाने में कैसा है। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है इसमें से कि आम भी क्या चीज़ है भाई, इसके आगे तो आम भी बदनाम हो जाता है। आम एक तरफ रखा जाए और ये रखा जाए तो आम की खुशबू और इसकी खुशबू दोनों को अगर सूंघा जाए, महसूस किया जाए, तो ये जो कटहल है ना, सिर्फ इसकी खुशबू आएगी, आम की खुशबू इसके सामने नहीं आएगी। इसी तरीके से जायके में कैसा होता है वो आपको बताएंगे। हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं और जो पहली बार खाएगा ना, वो मेरे बच्चे हैं, फ़र्स्ट टाइम खाएंगे और खा के बताएंगे। पहली बार या दूसरी बार, 2-3 बार खाने तक भी हर किसी को ये अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को बर्दाश्त होती है इसकी खुशबू, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो आएँ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा भाई ये कटता कैसे है। अच्छा, ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, 2 किलो का है और ये 20-20 किलो तक के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये कटने के बाद कैसा होता है, किस तरह कटता है और अंदर से क्या चीज़ निकलती है, आए दिखाते हैं आपको। तो ये देखें व्यूअर्स, ये है भाई सरसों का तेल, छुरी के ऊपर लगाया है। और तरीक़ेकार इसका यही होता है, सरसों का तेल इस पर छुरी पे लगाया जाता है और कोशिश की जाती है कि कम से कम हाथ इस पे लगें। और एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताया वीडियो में शुरू में कि इसमें जो चिपक है वो बहुत ज़्यादा होती है। चलें भाई, इसका इफ्तिदा कर रहे, रिबन कट रही है और ये मैं अपनी अम्मी से कटवा रहा हूँ। और जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, क्योंकि जब भी हमारे घर में ये आया है तो अम्मी ही काटती हैं। और ये देखें भाई, ये अभी से चिपक शुरू हो गई है। इसका जो लिक्विड है वो ऐसे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पका हुआ है बिल्कुल। जो कच्चा होता है ना, उसमें से बहने लग जाता है और इस तरह बहता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अब देखें माशाल्लाह अंदर से पका हुआ है बिल्कुल। और ये कहाँ से मिला है हमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कराची में कुछ जगहों पे ये मिलता है। ये देखें जी, अंदर से ये इस तरीके से फूल अंदर से निकलते हैं। और ये जो चीज़ है, ये वाला, ये पूरी एक लकड़ी है जो खाई नहीं जाती। बाकी इसकी हर चीज़ अंदर से खाई जाती है, यहाँ तक कि इसके बीज भी भून के तवे के ऊपर और खाए जाते हैं। इसके बीज के ऊपर परत होती है। क्या अम्मी? कबाब बनते हैं। बीज के कबाब भी बनते हैं भाई, अम्मी बता रही हैं। अच्छा, ये देखें, ये फूल निकल रहे हैं छोटे छोटे से इसमें, और फूल के अंदर बीज भी होती है। खुशबू आने लग गई है और पूरे कमरे में महक रही है। अब कोई बाहर से आएगा ना तो उसको तो ऐसा लगेगा अंदर पता नहीं क्या, ऐसा अलग ही तरह की खुशबू होती है इसकी। और बांग्लादेश में ये बहुत कसीर मिक़दार में पाया जाता है, कराची में बहुत कम होता है। और बांग्लादेशी जो फल है, कटहल हो गया, बेलगिरी हो गई, ये बांग्लादेशियों को बहुत पसंद है। सब्ज़ी भी बनती है, फ्रूट भी है। और इसका हाँ, मिलने का मैं बता रहा था कि कहाँ से मिलेगा भाई। ये मिलेगा आपको सदर एम्प्रेस मार्केट से। और दूसरे नंबर पे हम जो लेकर आए हैं इम्तियाज़ में, ये खुशनसीबी थी कि इम्तियाज़ में मिल गया। अम्मी माशाल्लाह अच्छे खासे फूल निकल गए इसके अंदर, वरना इतने सारे फूल कभी कुछ में होते हैं इतने सारे, वरना थोड़े से फूल होते हैं। और इसकी फांकें होती हैं, हम तो इसकी फांकें तक खींच के खा जाते हैं। इसकी फांकें भी बड़ी मज़ेदार होती हैं भाई। फूल, ये कलियाँ। अच्छा, ये जो फूल जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको मैं अभी खा के दिखाता हूँ। इसमें से बीज निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मीठा, बहुत मीठा। ये देखें, ये बीज है। बीज भी इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भूनते हैं, भूनेंगे और भून के
खाएंगे। आप खाओगे? खाओगे? चलो खा के बताना फिर कैसा है। ये देखें भाई, ये है इसका छिलका, अंदर से ये सारा ये ज़ाया भी यूँ हुआ कि ये छोटा था और सही तरीके से, क्योंकि इम्तियाज़ वालों को पता नहीं था भाई, ये ठंडी जगह पे रख दिया था इन्होंने। इसका ये होता क्या है, ये कच्चा जब ले लें ना आप, तो कच्चा लेके इसके ऊपरी हिस्से पे, ये जो लकड़ी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इधर चूना लगाएं, चूना लगा के कागज़ में लपेट के और इसको गर्म जगह पे रख दें। गर्म जगह आपको जहाँ बेहतर लगे उस जगह रख दें, और कुछ दिनों बाद आपके घर से ये कटहल की खुशबू महकने लगेगी, और जब महकेगी ना तो ख़ुद मोहल्ले वाले बताएंगे कि इस घर में कोई चीज़ है भाई, इतनी खुशबू है। और फिर कुछ दिनों के बाद अम्मी बता रही हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ना ये डैमेज होने लग जाते हैं, यहाँ पे ये फटने लग जाता है जगह जगह से ना, कुछ जगहों से दरारें पड़ जाती हैं। और अब हम खाना शुरू करेंगे भाई। हसन और हुसैन बैठे हुए हैं। हुसैन के मुंह में एक बाइट चली गई है। हुसैन बताओ कैसा है? अच्छा है। पहले खाया है तुमने? पहले कभी खाया है? कब खाया है झूठे? अच्छा, अब हसन को खिला के देखते हैं भाई। हसन बहुत कम चीज़ें खाता है, और देखते हैं हसन को कैसा लगा। बीज निकाल ली थी? बीज निकाल ली है, और हसन को भी मुझे लग रहा है अच्छा लगा है। अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? सच्ची बताना। अच्छा लगा है, केले जैसा जाएगा इसका। अबे चल, केरी जैसा जायका है। केले जैसा जायका है। हाँ। अच्छा, केले जैसा जायका है। तो अब हम खाएंगे मिलके कटहल। तो इसके बारे में क्या मुहावरा था, क्या कहते थे अंकल? कटहल खाया अम्मी, वो कौन सी लाइन कहते थे? तुमने कटहल, हाँ, तुमने कटहल खाया तो हमने कटहल खाया। तो बड़ा मज़ा आया। तो भाई ये कटहल में से ये सारी चीज़ें निकली हैं, जो कि अब हमारा ये मुकम्मल हो गया। और ये सरसों के तेल से, जब भी आप कटहल काटें तो सरसों का तेल छुरी पे लगाएं, तो हाथों की बचत हो जाएगी। हाथ दिखाएगा अम्मी? हाथ देखें, हाथों के ऊपर ये ना ये चिपक है सारी, ये चिपक गया इस तरीके से। क्या खास बात क्या है? खास बात ये है कि बकरी को खिलाएं। हाँ, जिसके घर में बकरी है और बकरी दूध कम देती है, तो ये जो कटहल के छिलके हैं ना भाई, ये उसको खिलाएं बकरी को, तो बकरी दूध ज़्यादा देने लग जाएगी। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।